वहां पे होता क्या है कि वो लाइव आ जाती हैं और पवन सिंह पुलिस बुला लिए रहते हैं। तो जब पवन सिंह पुलिस बुला लिए रहते हैं तो उसके बाद वो रोती हुई बोलती हैं कि हम उनकी धर्म पत्नी हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन यहाँ से हम नहीं जाएंगे। लेकिन पवन सिंह उनकी एक बात को नहीं सुनते हैं और उनका छोटा भाई ऋतिक सिंह भी होता है जो कि बोलता है कि जो है हमने बात किया लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद जो पवन सिंह को अर्जेंट मीटिंग आ गया। तो आप लोग बताइए, अगर अर्जेंट मीटिंग आती है ठीक है, लेकिन उनकी धर्म पत्नी अगर कोई हो तो उसको सबसे पहली वरीयता उसको दी जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने दिया अपने काम को, यानी काम को मतलब क्या पता काम था या नहीं पवन सिंह को, या बहाना मार के पवन सिंह चले गए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग जो पवन सिंह बहुत ज्यादा कट्टर वाले फैन है, समर्थक है, तो आप भी एक कमेंट करिएगा। और हम आपको बता देते हैं कि पवन सिंह जो है इस समय बहुत ज्यादा गाने के माध्यम से बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। उनका गाना कई सारा आप लोग देखे होंगे, साड़ी से ताड़ी, पवन सिंह का सबसे फेवरेट और सबसे वर्ल्ड वाइड फेमस गाना लॉलीपॉप लगिलू, जिस गाने को पूरा वर्ल्ड गाता है और वर्ल्ड उस पर नाचता है। उस गाने की वजह से पवन सिंह आज बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। आपको हम बता दें पवन सिंह की फिल्में भी लगातार चलते रहते हैं भाई लोग। आप लोग देखते होंगे कि पवन सिंह इतना ज्यादा धमाल करने के बावजूद भी लेकिन अपने पारिवारिक मैटर से जो है उन्हें सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। यानी पारिवारिक मैटर ऐसा उनका कि वो कई सारी शादियां करते हैं और शादियां करते तो है लेकिन उनकी शादियां चल नहीं पाती। पहले शादी नीलम सिंह से की जो कि बिल्कुल भी नहीं चल पाई। अब उसके बाद जो है अक्षरा सिंह के साथ उनका मामला बहुत ही ज्यादा बढ़ा था लेकिन फिर भी उन्होंने उस मामले में जो है कुछ समझ में नहीं आया। पवन सिंह और ज्योति सिंह के जैसे साथ हो रहा है वैसे अक्षरा सिंह के साथ हुआ, यानी अक्षरा सिंह के साथ शादी नहीं करते हैं, ज्योति सिंह के साथ शादी करते हैं गुपचुप में। उसके बाद क्या होता है मामला, कुछ दिन शादी चलती है, उसके बाद जो है फिर से वही हाल हो जाता है कि ज्योति सिंह अपने घर, पवन सिंह अपने घर। उसके बाद बहुत ही ज्यादा मामला उठता है, उसके बाद ये मामला बहुत ही जगहों पर जाता है। उसके बाद जो है ज्योति सिंह अपने घर पर 4 साल रहती है। उसके बाद आता है चुनाव की बारी। जब चुनाव की बारी आती है पवन सिंह की, तो पवन सिंह बोलते हैं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आप जो है हमारी मदद कर दीजिए। तो ज्योति सिंह उनकी बिना बात को टाले हुए वो आ जाते खुद मैदान में और उनके लिए वोट मांगना चालू कर देते हैं। वोट भी मांगती हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से उनसे जो है सीधी टक्कर होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे ज्योति सिंह जब जाते हैं काराकाट की जनता के बीच, तो आंचल फैला के जो है पवन सिंह बोलते हैं आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पति की जीत होनी चाहिए। तो उसके बाद जो पवन सिंह है, तो पवन सिंह जो अपना काम उनका निकल जाता है। उसके बाद ज्योति सिंह को उनके घर भेज देते हैं, यानी उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता है। तो ज्योति सिंह बहुत ही ज्यादा आहत होकर वे कई सारा पोस्ट करती हैं। और परसों जो उन्होंने मामला आया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो उसके बाद जब उनके पास जाती है तो बहुत सारा कांड हो जाता है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में बेचारी बोलते रहती है कि पवन सिंह जो हमारे साथ कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप लोग के हिसाब से क्या है, आप लोग भी कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।